गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे औद्योगिक महत्व के प्रमुख बहुलक। सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स, जिसके अंदर अपन सबसे पहला लेते हैं पॉलीथीन, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है पीई से। पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसका जो एकलक होता है वो एथीन होता है, या उसको अपन एथिलीन भी कहते हैं। अब जब पॉलीथीन का निर्माण, जब एथीन एकलक है, इसका जो योगात्मक बहुलीकरण किया जाता है, जिससे अपन को क्या प्राप्त होता है, पॉलीथीन प्राप्त होता है। और ये जो पॉलीथीन होती है वो घनत्व के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, निम्न घनत्व पॉलीथीन, जिसको कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। शॉर्ट में इसको LDPE भी लिखा जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और सेकंड जो अपना है उच्च घनत्व पॉलीथीन, जिसको कहते हैं HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब अपन पहले लेते हैं निम्न घनत्व पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए, निम्न घनत्व पॉलीथीन में जो एकलक है वो एथीन होता है, और इसका योगात्मक बहुलीकरण होगा, जिसके द्वारा अपन को क्या प्राप्त होगी, पॉलीथीन प्राप्त होगी। लेकिन ये जो LDPE है ये किसकी प्रेजेंस में प्राप्त होगी, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगी ये अभिक्रिया। और पेरोक्साइड की जगह अपन बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड या तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड कोई भी अपन ले सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, एथीन, इसका अपन बहुलीकरण पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड की जगह आप बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ इसका जो टेम्परेचर है वो 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर और 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर दाब पर जब इसका बहुलीकरण होगा, जिससे अपन को जो पॉलीथीन प्राप्त होगी उस पॉलीथीन को अपन क्या कहेंगे, LDPE, मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। तो ये था निम्न घनत्व पॉलीथीन और इसका निर्माण कैसे होता है, ये थी इसकी अभिक्रिया। अब ये जो निम्न घनत्व जो पॉलीथीन जो होती है, यह कमरे के ताप पर जो कार्बनिक विलायक जल वगैरह के अंदर क्या होती है, अवलय होती है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तब यह
कार्बन टेट्राक्लोराइड, टॉलुइन, जाइलिन आदि के अंदर क्या होती है, विलय होती है। और इस जो LDP जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, इसके अपन गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये जो LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसका जो यूज है, उपयोग है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो पैकिंग के अंदर किया जाता है। सबसे ज़्यादा पैकिंग के अंदर इसका यूज होता है। दूसरा जो इसका उपयोग है वो कृषि संबंधी जो पाइप होते हैं या कृषि के अंदर जो पाइप काम में लिए जाते हैं, उनका भी निर्माण किससे होता है, इस LDP से होता है। दूसरा अपन कह सकते हैं कि ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनके प्रति भी क्या होती है, अक्रिय होती है, कोई क्रिया नहीं करती है। इस कारण से जो बोतल होती हैं, जो बोतल का निर्माण भी होती है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, LDP के द्वारा किया जाता है, मतलब निम्न घनत्व पॉलीथीन के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं उच्च घनत्व पॉलीथीन। सेकंड अपना उच्च घनत्व पॉलीथीन, जिसको अपन कहते हैं HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसका भी जो एकलक है वो क्या होगा, एथीनी होगा। जब इसका अपन योगात्मक बहुलीकरण करेंगे तब अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त हो जाए, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो HDP का निर्माण होगा, यहाँ पर जो एक उत्प्रेरक काम आएगा, और इस उत्प्रेरक को कहते हैं अपन जिगलर नाटा उत्प्रेरक। नाटा या नट्टा भी कहते हैं। जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब बहुलीकरण कराया जाता है, और ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। R की जगह अपन एथिल समूह ले लेते हैं, तो उसको अपन C2H5 का होल थ्राइस Al प्लस TiCl4 लिख सकते हैं। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अपन इसका क्या करेंगे, बहुलीकरण करेंगे, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ये हो गया जिगलर नाटा उत्प्रेरक। और यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो 333 केल्विन से 343 केल्विन, और दाब रहेगा 6-7 एटमॉस्फेयर। दाब पर जब अभिक्रिया होगी तो एथीन से किसका निर्माण हो जाएगा, HDP PE। उच्च घनत्व पॉलीथीन या हाई डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो ध्यान ये रखना है कि LDP के अंदर जो उत्प्रेरक के रूप में या प्रारंभ के रूप में जो कार्य करा वो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है, और जब HDP का निर्माण होता है तो उसके अंदर कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक काम में आता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो इसके गुण की बात करें तो HDP जो होता है
इसका जो गलनांक है वो 144 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो HDP होगी ये LDP की तुलना में अधिक क्रिस्टलीय होगी और तनन सामर्थ्य भी इसका अधिक होगा और ये कठोर भी अधिक होती है। अब देखिए इसके अंदर जो HDP है इसका यूज कहाँ पर होगा, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा। तो HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, इसका जो उपयोग है वो घरेलू जो उपकरण या घरेलू जो सामग्री होती है उसके निर्माण में, जैसे अपन बाल्टी कह सकते हैं, डस्टबिन कह सकते हैं, इनके निर्माण में इसका यूज किया जाता है। तो ये था इसके अंदर HDP और HDP का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। और इसके अलावा जो खिलौने होते हैं वो खिलौने बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, HDP का उपयोग किया जाता है। तो ये था अपना पहला जो है औद्योगिक महत्व का जो पॉलीमर अपने लिया वो था पॉलीथीन। और पॉलीथीन में भी कितने प्रकार है, दो, एक LDP और एक HDP, निम्न घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन। नेक्स्ट अपन औद्योगिक महत्व का बहुलक लेते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड। सेकेंड पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब इसके अंदर जो एकलक इकाई होगी वो वाइनिल क्लोराइड होता है। वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला Cl। अब ये जो वाइनिल क्लोराइड है इसका अपन क्या करेंगे, बहुलीकरण करेंगे। तो ये भी किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा, समबहुलीकरण होगा, समबहुलक होगा। PVC कैसा होगा, समबहुलक होगा। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। जब इसका अपन बहुलीकरण करते हैं वाइनिल क्लोराइड का, तो अपन को यहाँ प्राप्त हो जाएगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में अपन कहते हैं PVC। और एक लगता है इसके अंदर वाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से अपन को क्या प्राप्त हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब जो ये बहुलक जो होता है यह चमकीला और कैसा होता है, कठोर होता है और ताप दृढ़ बहुलक होता है। कैसा बहुलक होता है, ताप दृढ़ बहुलक होता है। और दूसरा ये जो बहुलक है ये कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल, ईथर वगैरह लेंगे तो उसके अंदर ये क्या होता है, अविलय होता है, उसके अंदर विलय नहीं होता है। ये जो विलय होता है वो कीटोन और कार्बन डाई सल्फाइड का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर ये क्या होगा, विलय होता है। अब अपन लेते हैं इसके उपयोग, PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड के उपयोग। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, एक तो जो इसका उपयोग है वो पाइप निर्माण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसके अंदर जो हॉस्पिटल की जो बेड शीट होती है उसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है, PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड के द्वारा होता है। और इसके अलावा जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड का यूज जैसे बरसाती कोट अपन बोलते हैं, रेन कोट कहते हैं, या वाटरप्रूफ बैग्स है,
और या अपन कहते हैं जो वाइनिल लेदर है, बेल्ट है वगैरह आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था अपना पॉलीवाइनिल क्लोराइड। नेक्स्ट अपन लेते हैं थर्ड, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के अंदर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, पॉली एथिलीन टर्थलेट, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं PET, पॉलीएथिलीन टर्थलेट। अब देखिए पॉलीएथिलीन टर्थलेट का निर्माण कैसे होता है। तो इसके अंदर एकलक इकाई जो काम में आएगी वो आएगी एथिलीन ग्लाइकॉल और टर्थेलिक अम्ल की कौन सी अभिक्रिया होगी, संघनन अभिक्रिया होगी या संघनन बहुलीकरण अपन कह सकते हैं, जिसके द्वारा किसका निर्माण होगा, PET, जिसको अपन पॉलीएथिलीन टर्थलेट कहते हैं। अब देखिए इसकी अभिक्रिया, तो इसमें एकलक इकाई एक तो अपन लेते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, इसके अपन ने N अणु ले लिए, एथिलीन ग्लाइकॉल और प्लस N अणु अपन ले लेंगे टर्थेलिक अम्ल के। ये हो गया अपना टर्थेलिक अम्ल। ये जो संघनन बहुलीकरण होगा और यह किसकी प्रेजेंस में होगा, तो इसके लिए टेम्परेचर होगा वो 420 से 460 केल्विन। तो टेम्परेचर काम में आएगा और ये जो प्रेजेंस है वो जिंक एसीटेट और एंटीमनी ऑक्साइड की उपस्थिति में जब ये बहुलीकरण करवाया जाता है तब अपन को किसका निर्माण होगा, पॉलीएथिलीन टर्थलेट का निर्माण होगा। अब देखो यहाँ से क्या हटेगा, H, इसका भी क्या हटेगा, H, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल के 2 H हट गए। टर्थेलिक अम्ल का यहाँ से क्या हटेगा, OH, और इधर से भी क्या हटेगा, OH, मतलब NH2 यहाँ से निकल जाएंगे, बाकी पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखो इसको इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ये हो गया CH2, ये हो गया O, ये हो गया C, डबल बॉन्ड O, और ये हो गई रिंग, और यहाँ पर हो गया C, डबल बॉन्ड O, और ये N। ये जो और प्लस क्या हो जाएगा, NH2। ये जो अपन को प्राप्त होगा इसको अपन क्या कहेंगे, पॉलीएथिलीन टर्थलेट कहते हैं, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इस O को अपन इधर लेके जाएं तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो COR समूह है
मतलब एस्टर समूह की यहाँ पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इस कारण से इस बहुलक को अपन क्या कहते हैं, पॉली एस्टर बहुलक भी कहते हैं। और दूसरा इसका नाम एक और है टेरिलिन, या इसको अपन डेक्रोन भी कहते हैं। तो टेरिलिन और डेक्रोन इस पॉलीएथिलीन टर्टलेट के कैसे नाम है, व्यापारिक नाम है। व्यापारिक नाम से इसको टेरिलिन व डेक्रोन के नाम से जाना जाता है। तो ये था अपना पॉलीएस्टर के अंदर अपने लिया पॉलीएथिलीन टर्टलेट। अब इसका उपयोग, इसका जो उपयोग है वो एक तो वस्त्र निर्माण में किया जाता है, और दूसरा इसके अंदर जो सिर शस्त्राण जिसको बोलते हैं, हेलमेट कहते हैं जिसको, हेलमेट की कांच के प्रबलन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट यूज है इसका, और उपयोग से लेके यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिर शस्त्राण या जो हेलमेट की कांच के प्रबलन में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, उसके निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ध्यान रखना कि हेलमेट की कांच के प्रबलन है, उसके निर्माण में किसका उपयोग किया जाएगा, पॉलीएथिलीन टर्टलेट, या अपन उसको टेरिलिन या डेक्रोन भी कहते हैं। तो ये था अपना थर्ड। नेक्स्ट अपन पॉलीएमाइड बहुलक लेते हैं। पॉलीएमाइड, अब पॉलीएमाइड बहुलक के अंदर अपन फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं नाइलॉन 6,6। इसकी अभिक्रिया भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। 1,00,000 हेक्सामेथिलीन हेक्सामेथिलीन डाई एमीन के एन अणु, और एन ही अणु ले लेंगे अपन एडीपिक अम्ल। जब इसका बहुलीकरण होगा तो यहाँ पर भी ये बहुलीकरण कैसा होगा, संघनन होगा। तो यहाँ से H हटेगा, इधर से H हटेगा, इधर से OH हटेगा, और इधर से OH हट जाएगा, बाकी पूरा जुड़ जाएगा। तो उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो अपना बनेगा इसको अपन कहेंगे नाइलॉन 6,6, और प्लस हो जाएगा NH2। यहाँ पर नाइलॉन 6,6 का निर्माण हो जाएगा। तो हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडीपिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण द्वारा किसका निर्माण होगा, नाइलॉन
6 का निर्माण होगा। इसको 6 क्यों कहते हैं? क्योंकि हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के अंदर भी कार्बन परमाणु 6 है और एडीपिक अम्लों के अंदर भी कार्बन परमाणु कितने हैं? 6 है, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है? 6 लिखा जाता है। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो ये CONH बंध है, CONH बंध को क्या कहते हैं अपन? एमाइड बंध कहते हैं। और यहाँ पर एमाइड बंध की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इस प्रकार के बहुलकों को अपन क्या कहेंगे? पॉलीएमाइड बहुलक भी कहते हैं। अब आता है इसका उपयोग। नाइलॉन 6 का उपयोग है, एक तो है इसके अंदर जो पैराशूट के जो रस्से होते हैं, उसके रोपवे वगैरह होते हैं, उनके अंदर वस्त्र निर्माण में। और दूसरा जो इसका यूज है वो प्लास्टिक और रेसे दोनों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था अपना नाइलॉन 6। नेक्स्ट अपन पॉलीएमाइड लेते हैं। नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का निर्माण कैसे होता है? तो इसके अंदर जो एकलक इकाई काम आती है उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का जब संघनन बहुलीकरण करवाया जाएगा तो अपन को क्या प्राप्त होगा? नाइलॉन 6 प्राप्त होता है। अब मैं यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगा कि कैप्रोलैक्टम जो है कैसे बनता है। तो इसके अंदर क्या होता है? ये साइक्लोहेक्सेन है। इसका क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है। जैसे कोई भी ले लो, KMnO4 या आदि की प्रेजेंस में जब इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाएगा। और इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करेंगे? NH2OH के साथ, मतलब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करेंगे। तो इसका O और इसका H2 मिलकर यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। और यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा डबल बॉन्ड NOH। इसके अंदर क्या होगा? बैकमान पुनर्विन्यास होगा। और पुनर्विन्यास के द्वारा क्या होगा? ये O यहाँ आ जाएगा और ये NH समूह है वो इसके बीच में यहाँ पर आ जाएगा। ये जो बनेगा ये तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा? NH आ जाएगा। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 और एक कार्बन और होगा यहाँ पर 5। इसको अपन बोलेंगे कैप्रोलैक्टम। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे देखो ये हो जाएगा NH CH2 यहाँ पर जो ये बनेगा ये CH2 कितने होंगे? 5 और C डबल बॉन्ड O NH। इस पूरे समूह को अपन क्या कहते हैं? कैप्रोलैक्टम कहते हैं। अब अपन कैप्रोलैक्टम का क्या करेंगे? संघनन बहुलीकरण करेंगे, जिससे अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? नाइलॉन 6 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको अपन लिखेंगे ये है कैप्रोलैक्टम। इसके अपन N अणु लेंगे। टेम्परेचर 533 से 500
43 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको गर्म करेंगे तब ये बंद यहाँ से टूट जाएगा और ये बन जाएगा फ्री हो जाएगी और इसको अपन लिख सकेंगे CH2 का होल 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा N और प्लस क्या हो जाएगा NH2। यहाँ पर जो अपन को प्राप्त होगा इसको अपन क्या कहेंगे, नाइलॉन 6 कहेंगे। अब नाइलॉन 6 का मतलब यहाँ क्या है कि कैप्रोलेक्ट्रम में कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो कितनी है, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसलिए इसको नाइलॉन 6 लिखा जाता है। और इसका जो उपयोग है वो टायर की जो डोरियाँ होती है उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए नाइलॉन 6 का जो उपयोग है, एक तो टायर की डोरियों के निर्माण में होता है और दूसरा अपन ये कह सकते हैं जो संगीत वाद्य जो होते हैं उसके अंदर, जैसे सितार, गिटार, वायोलिन आदि के जो तार होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, नाइलॉन 6 के बने होते हैं। थैंक्स।